एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसी सीरीज में आज फिजिक्स का एक टॉपिक स्प्रिंग को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कैसे सॉल्व करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल में का मतलब यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा बिल्कुल नहीं होगा, एकदम शॉर्ट वीडियो होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ डिफरेंट टॉपिक के अपलोड कर दिए गए हैं और उन सभी वीडियोस को आप देखते चले जाइए। उसका एक अलग से कॉपी बना करके नोट्स बना लीजिए। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर उन सभी शॉर्ट वीडियोस को, और आगे भी वीडियोस आएंगी लगातार, तो उसकी एक अलग से कॉपी बना लीजिए। सभी शॉर्ट वीडियोस को अगर आप मान लीजिए प्रॉपर तरीके से देखते हैं, 2-2 3-3 मिनट के वीडियो होते हैं, ज़्यादा आपका ना तो डेटा कंज्यूम होगा और ना ही टाइम कंज्यूम होगा, तो सीधे सीधे आपका फाइनल स्कोर में 10 से 15 नंबर का एक अलग से जंप होने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए उसको आप बिल्कुल भी मतलब एक तरह से लाइटली मत लीजिए। उसको आप बिल्कुल तैयारी के दृष्टिकोण से देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टीचमेंट पर पीएनएसटी 2021-22 को लेकर के जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, उसके लिंक टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर के सीधे अप्रूवल ले सकते हैं। 199 का वो टेस्ट है, टारगेटेड टेस्ट है, और उस टारगेटेड टेस्ट की जो गाइडलाइंस होगी, सिलेबस गाइडलाइंस भी इस यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो अगर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कई बार, या तो डायरेक्टली एनर्जी वाले आ जाते हैं, या तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाले आ जाते हैं, या तो फिर दोलन काल में, मतलब 3 लेवल पर पूछा जाता है। तो आपको कम से कम स्प्रिंग का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पता होगा तो दोलन काल में भी आप चले जाएंगे और एनर्जी वाले में भी कैलकुलेशन हो जाएगा। और एनर्जी वाला कैलकुलेशन का वीडियो, शॉर्ट वीडियो बहुत पहले मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये आपकी एक स्प्रिंग हो गई और ये आपकी एक दूसरी स्प्रिंग हो गई, और बीच में अगर मान लीजिए कोई मास आ गया, ये m मास आ गया, स्प्रिंग नियतांक K1 और ये स्प्रिंग नियतांक K2। दूसरी सिचुएशन, एक स्प्रिंग ये हो गई और कंटिन्यूसली दूसरी स्प्रिंग हो गई, और उसके बाद में फिर अगर मास आ रहा है तो ध्यान रखिए, ये आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा आपका समांतर क्रम, और ये कहलाएगा आपका श्रेणी क्रम। ये आपका कहलाएगा समांतर क्रम और ये हो जाएगा आपका, ये समांतर क्रम और ये श्रेणी क्रम। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में याद रखिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में समांतर क्रम में आपको क्या काम करना है, समांतर क्रम में क्या काम करना है, जो स्प्रिंग नियतांक होगा वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा K1 प्लस K2। बस इतना सा याद रखना है, स्प्रिंग नियतांक डायरेक्टली जुड़ जाएंगे K1 प्लस K2। अगर दोनों स्प्रिंग के बीच में अगर मास आ गया तो समांतर क्रम। ओके, डायग्राम इसका ऐसा भी बनता है, इस प्रकार से भी कुछ डायग्राम पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे ये डायग्राम है चाहे ये डायग्राम है, दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में आपको स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करते समय, निकालते समय दोनों को डायरेक्टली जोड़ देने का है। और अगर ये श्रेणी क्रम है, पहला स्प्रिंग नियतांक K1, दूसरा स्प्रिंग नियतांक K2, तब की कंडीशन में आपको ऐसे सॉल्व करना है, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब बात करते हैं एनर्जी की। ये एनर्जी होगी आपकी E1, ये होगी आपकी एनर्जी E2। यहाँ पर आपकी एनर्जी E1, यहाँ पर आपकी एनर्जी E2। मैं आपको बता दूं कि जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए एनर्जी के कैलकुलेशन में कभी भी समांतर क्रम या श्रेणी क्रम का कैलकुलेशन आपको कहीं भी नहीं करना, चाहे वो कैपेसिटर में हो, चाहे स्प्रिंग में हो, चाहे कॉइल में हो, चाहे रेजिस्टेंस में हो, सीधे आपको एनर्जी को ऐड कर देना है। टोटल एनर्जी कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 यहाँ भी हो जाएगा। और स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kx का स्क्वायर, और x क्या होता है, स्प्रिंग में खिंचाव, और k होता है स्प्रिंग का नियतांक। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी एनर्जी अलग फॉर्मूले से निकाल लीजिए, इसकी एनर्जी अलग फॉर्मूले से निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। सेम प्रोसीजर यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से स्प्रिंग में एनर्जी और स्प्रिंग के समांतर क्रम श्रेणी क्रम में ऐसे ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।